हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 12 समाजशास्त्र को ध्यान में रखते हुए मैंने 4 मॉडल पेपर तैयार किया था। इसके पहले हम लोग मॉडल पेपर सेट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पेपर सेट 2। इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, जब एक वर्ग आनुवंशिक होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मजूमदार, ऑप्शन बी चार्ल्स कूले, ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन डी एन के दत्त। सही ऑप्शन है बी चार्ल्स कूले। दूसरा प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर भूमंडलीकरण का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1990। इसमें ऑप्शन बी सही है, 1980। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की सरकार ने किस वर्ष में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की थीं? ऑप्शन ए है 1927, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1935। इसमें ऑप्शन डी सही है, 1935। चौथा प्रश्न है, नगरीयता जीवन की एक विशेष विधि है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लुईस वर्थ, ऑप्शन बी श्रीनिवास, सी डी.एन. मजूमदार, डी रॉबर्ट रेडफील्ड। तो ऑप्शन ए सही है, लुईस वर्थ। पांचवा प्रश्न है, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए आर देसाई, बी डी.एन. मजूमदार, सी एस.सी. दुबे, डी रॉबर्ट रेडफील्ड। तो ऑप्शन ए सही है, आर देसाई। छठा प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, बी नारायण जोशी, सी राजा राम मोहन राय, डी गोविंद रानाडे। ऑप्शन ए सही है, स्वामी दयानंद। सातवां प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1961। ऑप्शन बी सही है, 1955। आठवां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? ए 1 मई 1897, बी 1 जून 1887, सी 1 मई 1893, डी 2 मई 1896। ऑप्शन ए सही है, 1 मई 1897। नौवां प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने द्वितीयक संस्थाओं को प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वाल्व माना है? ऑप्शन ए टालकाट पार्सन्स, बी सदरलैंड, सी लाम्ब्रोसो, डी आर के मर्टन। ऑप्शन ए सही है, टालकाट पार्सन्स। 10वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए 82%, बी 65%, सी 74%, डी 51%। तो ऑप्शन सी सही है, 74%। इसके बाद दूसरा खंड है, अति लघु उत्तरी प्रश्न।
तो प्रश्न नंबर 11 है, नियोजित औद्योगीकरण का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 12, भूमि सुधार के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 13, हरित क्रांति के 3 कार्यक्रमों का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 14, सामाजिक विधान से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 15, ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भूमंडलीय संचार क्या है। प्रश्न नंबर 17, संयुक्त परिवार और विस्तारित परिवार में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 18, जाति किसे कहते हैं, जाति की 4 विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 19, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 20, विनिवेश से आप क्या समझते हैं। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 है, पूंजीवाद की एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 22, लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं, इसके कारण बताइए। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रवाद क्या है, इसके मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 24, भूमि सुधार के महत्व एवं परिणामों की चर्चा कीजिए। और प्रश्न नंबर 25 है, जनांकिकी संक्रमण के सिद्धांत को समझाइए। और प्रश्न नंबर 26 है, बाजार किस प्रकार एक सामाजिक संस्था है, उदाहरण सहित समझाइए। अब इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 27 है, उदारीकरण का क्या अर्थ है। ग्रामीण समाज पर उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अथवा दलित आंदोलन से आप क्या समझते हैं, दलित आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर के प्रयत्नों की विवेचना कीजिए। ये था प्रश्न नंबर 27। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, पंथ निरपेक्षता का क्या तात्पर्य है। भारतीय समाज में पंथ निरपेक्षता से उत्पन्न परिवर्तनों की चर्चा कीजिए। अथवा महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं, महिला आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 है, पश्चिमीकरण क्या है। भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अथवा जनसंचार से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर जनसंचार माध्यमों के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों, ये था मॉडल पेपर सेट 2। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।